इस समय बीटीएस के मेंबर्स के ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगे हैं, जिसमें से एक इल्ज़ाम ये भी है कि वो चार्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं और अपने व्यूज़ को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ एक और इल्ज़ाम लगा है कि बीटीएस के मेंबर्स ने दूसरे आर्टिस्ट के लिरिक्स चुराए हैं और ये इल्ज़ाम आज का नहीं है, काफ़ी सालों से चले आ रहा है और हर बार की तरह इस बार भी बिग हिट ने इस बात को डिनाई कर दिया और उनका कहना है कि बीटीएस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच में बीटीएस के ऊपर जो पहले लगे हुए इल्ज़ाम थे और उनके प्रूफ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गए हैं, जिसको देखकर कई सारी आर्मीज़ भी शॉक्ड हैं और कई सारी आर्मीज़ की ये स्टेटमेंट है कि उन्होंने आज से पहले कभी ध्यान नहीं दिया कि सच में बीटीएस ने चोरी करी है और अब बीटीएस का फैन होने के नाते उन्हें ये बहुत ही शॉकिंग लग रहा है। तो दोस्तों, रिसेंटली एक पोस्ट इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रही है, जहाँ पर इतने सालों में बीटीएस पे लगे हुए इल्ज़ामों को बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई सारे बीटीएस के मेंबर जैसे कि आरएम, जे-होप और सुगा, स्पेशली रैप करने वाले मेंबर्स अपने लिरिक्स को चुराते हैं और उन्होंने इसके प्रूफ भी दिए हैं, जैसे कि कई सारे आर्टिस्ट जिनका नाम ई सेंजेड, DOK2, यू, सोन्योन रेडियो, किम गेरी, गेको, ऐसे कई सारे आर्टिस्ट के लिरिक्स हैं जिनको मिक्स वगैरह करके बीटीएस के मेंबर्स ने अपने रैप में यूज किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि बीटीएस को जो ये इल्जाम लगे थे ये 2014 से स्टार्ट हुए थे, लेकिन बिग हिट ने उस समय डिनाई कर दिया और क्योंकि उस समय बीटीएस का फैन बेस बढ़ता चले जा रहा था तो नए नए फैंस ने इन बातों पर ध्यान भी नहीं दिया। हमेशा ही बीटीएस के मेंबर्स ने बोला कि उन्होंने कोई भी चोरी नहीं करी है और बिग हिट ने भी इस बात को माना। हालांकि 2015 में फाइनली बीटीएस के लीडर आरएम ने एक इल्जाम को माना था और उन्होंने बोला था कि मैं जानता हूं कि मैंने लिरिक्स चुराए, सब मेरी गलती है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि उस राइटर ने ये भी बताया कि इतना माफी मांगने के बावजूद भी 2018 में फिर से बीटीएस ने लिरिक्स चुराए और जब उन पे इल्जाम लगा तो उन्होंने बोला कि बीटीएस पर झूठे इल्जाम लग रहे हैं। यही नहीं बल्कि उन्होंने इस बात का प्रूफ दिया है कि किस तरीके से हर बार जब बीटीएस ने लिरिक्स चुराए और उनके ऊपर इल्जाम लगा तो बीटीएस के फैंस को मैनिपुलेट किया गया, आर्मीज को मैनिपुलेट किया गया और ये बोला गया कि बीटीएस पर झूठे इल्जाम लग रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने काफी सारे और भी प्रूफ दिए हैं जहां पर सच में बीटीएस के मेंबर्स के लिरिक्स बाकी बीटीएस मेंबर्स और बाकी आर्टिस्ट से मिलते जुलते हैं। इस आर्टिकल पर कई सारी बीटीएस आर्मीज ने रिएक्शंस दिए हैं। कई सारी आर्मीज काफी शॉक्ड हैं। उनका कहना है कि सच में ये तो काफी ज्यादा गलत बात है। कुछ आर्मीज का ये भी कहना है कि क्या तुम श्योर हो कि ये सब हाइप ने किया है और बीटीएस ने नहीं। कुछ का ये भी कहना है कि बीटीएस फैन बनने के बाद मैंने कभी सच को जाना ही नहीं और आज मुझे पता चल रहा है कि बीटीएस ये सब भी करते हैं। मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। कुछ फैंस ने ये भी बोला कि पहली बार मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि बीटीएस ने सच में लिरिक्स चुराए हैं। लेकिन दोस्तों, अभी ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। ये बस एक ऑथर की पोस्ट थी जहां पर उन्होंने पिछले लगे हुए इल्जामों को कंबाइन करके बीटीएस की सच्चाई सामने रखी है। तो आप सभी मुझे बताओ कि आपका इस बारे में क्या कहना है और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलता है आपसे अगली वीडियो के साथ।